हमारा जो भारत का किसान आंदोलन है वो किसी भी रूप में, ये जो ट्रेड डील है या जिसको भारत अमेरिका समझौता के रूप में कहा जाता है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और अभी हाल में भी जो 17 तारीख को 17 जून को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चे की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी इसको रिजेक्ट करके और ये चेतावनी दी गई है कि भारत उस पर दस्तखत नहीं करे, अगर करता है तो पूरे देश में बड़ी प्रतिरोध की कार्रवाइयाँ होंगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये असल में समझौता नहीं है, ये तो एक तरफा समर्पण है। और 140 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात करके भारत की सरकार ने जिस तरीके से अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं, उससे हमारे किसान मजदूरों की आजीविका, हमारी कृषि, हमारे उद्योग की कमर टूट जाएगी। और उसका मुख्य कारण हम ही क्या, आप देखिए कि इसके संबंध में जितनी भी घोषणाएं हैं वो अमेरिका की तरफ से हो रही हैं। अभी जो 7 फरवरी को जो उन्होंने एक कच्चा मसौदा जारी किया था इस डील का, इसके अंदर साफ तौर पर ये लिखा गया है कि भारत जो टैरिफ लगाता है, जो अमेरिका के जो यहाँ पर उत्पाद आते हैं उनके ऊपर जो हम आयात शुल्क लगाते हैं वो 0 हो जाएगा। हम कोई शुल्क नहीं लगाएंगे और हमारा भारत का माल जो अमेरिका में जाएगा उसके ऊपर 18% शुल्क लगेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि हमें क्या होने वाला है। भारत के वाणिज्य मंत्री ने जब ये जारी हुआ उस टाइम पर यह कहा था कि इसके अंदर कृषि और डेयरी शामिल नहीं होंगे, और इसी के अंदर बिल्कुल साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी इसके अंदर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ, तो ये स्पष्ट तौर पर उनका अनाज भी, उनके फ्रूट भी, उनके डेयरी उत्पाद भी भारत के अंदर बेरोक टोक ढंग से आएंगे और हमारी मंडियां जो हैं उनके ऊपर पूरे तौर पर उनका कब्जा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अंतिम अवस्था में है। और इसका प्रमाण ये है कि पिछले ही हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बोला कि पहले भारत फायदा उठाता था अमेरिका का, लेकिन अब अमेरिका सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहा है भारत का। और ये बात उन्होंने कहा इसलिए संभव हो पा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत प्रिय दोस्त हैं, ये वो खुद बोल रहे हैं। और यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये रद्द भी हो चुका, ये कह चुके वो कि राष्ट्रपति को ये पावर नहीं है टैरिफ लगाने की, ये वहाँ की संसद को है। इसके बावजूद भी ये आगे बढ़ रहा है। और उस टाइम भी हमने ये कहा था कि भारत को इससे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि वो केवल इस समझौता किस वातावरण में कर रहा है, वो हमारे ऊपर शर्तें थोप रहा है कि भारत कहाँ से तेल ले सकता है और कहाँ से नहीं ले सकता। आज मतलब हम डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद ये जिस तरीके से महंगे कर दिए गए और मिल नहीं रहे, इस बात का खामियाजा हिंदुस्तान की जनता किस वजह से भुगत रही है, ये भी एक सोचने का विषय है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ईरान के ऊपर हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, जो 2-3 महीने तक जिस तरीके से तबाही की गई वहाँ की, उसके बाद वो जो होर्मुज का जल डमरू वहाँ से जहाज आने बंद हो गए। अगर हम मतलब हमारे ही जो मित्र देश थे ईरान, जिनके साथ ज्यादती हो रही सरेआम, अगर उनके हक में बोलते इसकी बजाय के अमेरिका और इजराइल के हक में बोल रहे हैं, तो वो हमें तेल देने को तैयार थे, गैस देने को तैयार थे। ये जो ब्रिक्स का एक देशों का समूह बना हुआ है जिसके अंदर आपको पता है ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये 10 दिन पहले ही दिल्ली के अंदर विदेश मंत्रियों की जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसके अंदर रूस और ईरान के विदेश मंत्री सरेआम दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोले हम हिंदुस्तान को तेल और गैस देने को तैयार हैं। आप अंदाज़ा लगाओ, इसके बावजूद भी मोदी का मुंह नहीं खुल रहा।
और ये ट्रेड आगे बढ़ती है, हो जाती है, तो हमारी इकोनॉमी में किस प्रकार के प्रभाव हमारी, आपने ठीक कहा, इकोनॉमी के लिए ही प्रभाव पड़ेंगे, केवल कृषि के ऊपर नहीं है, बल्कि इसमें लिखा है $500 बिलियन, इतने का 5 साल में आयात करना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। और जब इतना आयात भारत करेगा तो आप ये अंदाजा लगा लो कि $500 बिलियन का माल भारत के अंदर जो बन के बिकता था वो नहीं बनेगा। तो इतने, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर और दूसरे भी जितने भारत के मतलब क्षेत्र हैं उनमें अमेरिका को फायदा होने वाला है और हमारा नुकसान होगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले ही चरमरा रही है, क्योंकि भारत के जो किसान मजदूर हैं उनकी जेब में खरीदने की ताकत नहीं है, क्योंकि कर्जे के अंदर डूबा हुआ है किसान भी, लागत ज़्यादा है और आय कम है, इस वजह से कर्जे में है। तो वो जो भी माल जो बन रहा है वो खरीद नहीं पा रहे लोग, जरूरत होने के बावजूद। इस प्रकार से आयात ज्यादा होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो उस पे रोजगार पे भी किस प्रकार के प्रभाव पड़ने वाले हैं उस पे? अभी भी अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने से हमारा आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। तो जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, यानी हमारे पास डॉलर खत्म होते जा रहे हैं और जो भी हम आयात करेंगे वो तो डॉलरों में ही हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक संकट की स्थिति बनी हुई है, जिसको मांग का संकट कहते हैं। तो हिंदुस्तान को बहुत ही गलत विदेश नीति और बहुत ही गलत दिवालियेपन की आर्थिक नीति की तरफ ले जाया जा रहा है। और आपको ध्यान होगा जब ये 5 राज्यों के चुनाव हुए अभी हाल में, उनसे पहले ये कहा था किसी चीज़ की कमी नहीं है, और जिस टाइम पर वोट की गिनती हो गई उसी टाइम कह दिया खाद की भी कमी है, गैस भी महंगी होगी, पेट्रोल डीजल भी, एलपीजी भी महंगे होंगे, और लोग जो है किफ़ायत बरतें, यात्रा करना बंद कर दें। ये उपदेश दिया गया। तो इस तरीके से झांसे में लोगों को रखना ये बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से विश्वासघात जैसी चीज़ है। इसलिए हम किसान आंदोलन, अखिल भारतीय किसान सभा, सारा इस मसले के ऊपर सड़कों के ऊपर आके प्रतिरोध करना चाहते हैं और ये चेतावनी देना चाहते हैं कि भारत अमेरिका के साथ ये जो डील है, ये जो समर्पण है, इसके ऊपर दस्तखत करने से बाज आए और हमें अपने जैसे जो विकासशील देश हैं उनके साथ एकता करने की ज़रूरत है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं। तभी हम मौजूदा दौर में ये जो साम्राज्यवाद का आक्रमण है इसका मुकाबला कर सकते हैं। जब यूरोप के देश भी जो अमेरिका से पीछे हट गए, EU के जो कंट्रीज वो तो उन्हीं के साथ होते थे, जब वो भी उल्टे हटने लग रहे हैं तो हमारी क्या बाध्यता है, हमारी क्या मजबूरी है कि हम उन्हीं के साथ रहें और अपने देश की जनता के हितों की बलि चढ़ा दें? ये सवाल है। इस वजह से हम इस प्रतिरोध पर हम ये जारी रखेंगे, गांव-गांव जाके इसकी जानकारी लोगों को देंगे कि ये चलने वाला नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं।